शिकार पे। देखें, ये जो तलोर का शिकार या जानवरों का शिकार है सर्दियों में आना, ये हमारे खलीजी रियासतों के हुक्मरान बड़े अरसे से आ रहे हैं, साल हर साल से आ रहे हैं। आपको पता है, कुवैत के जी। अमीर की नाराजगी की वाहिद वजह यह है कि कतर वालों को कुछ शिकारगाह ऐसी दे दी गई थी जो कुवैत वालों की थी, तो उन्होंने हमारे वीजे आज तक नहीं खोले हुए। जो पुराने वीजे हैं ना वो चल रहे हैं। हम बार जी। बार रिक्वेस्ट करके, मैं 2002 में मीर जफरुल्ला खान जमाली मरूम के साथ गया था, तो मैंने उस वक्त भी देखा था, उस वक्त भी ये रिक्वेस्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा हम करेंगे। बड़ी आवभगत की। वो जो तोशा खाना के तवाइफ हैं वो भी बड़े सारे लोगों को मिले, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो वो भी आए, सबको मिले, लेकिन वो काम नहीं किए उन्होंने कि आप वीजे दे दें। आप देख लें 2002 से 2024 आ गया। ये राइट। अरब लोग मोहब्बत भी करते हैं और गुस्से का इजहार भी बड़ा खुल खिला के करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वो आपको कोई बदतमीजी मुंह पे कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब किसी के सामने जूता उसके मुंह की तरफ करके बैठेंगे, या किसी का जहाज लेके उसके अंदर उसको ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि आपको कुछ समझ भी ना आए और आपको जहाज से उतार दिया जाए और आपको फिर भी इज्जत दी जाए। आपको पता है, जनरल बाजवा से मैंने 22 नवंबर को बात की, जिस दिन बेगम बुशरा ने कहा कि क्या चीज उठा लाए हो, ये सऊदी अरब वालों ने कहा, क्योंकि ये फिक्रा चल पड़ा मार्केट में। तो उन्होंने कहा जी कि जब ये वाकयात हो चुके हुए थे तो मैं जद्दा में एडवांस मौजूद था, और वहां पे खुद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को रिसीव किया, और फिर रात को खाना भी किया। रिसीव करने से बड़ा गाड़ी पे लेके आए, और उन्होंने एक वजीर का नाम लिया, मैं नहीं लेता उसको, बड़ी उन्होंने सुनाई कि उसको हमने नहीं बुलाया खाने में। शाह महमूद कुरैशी, मैं और इमरान खान बैठे, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मोहम्मद बिन सलमान नाराज थे। ये बाद के वाकयात हुए जब आप तुर्की और मलेशिया के साथ लग के कोई और नई ओवैसी कहानी बनाने लगे थे, तो फिर आपके साथ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ऐसे में जब अरब हुक्मरानों के साथ आप बड़ी मुश्किल से वापस लेते हैं ताल्लुकात, तो और आप एक एक अरब डॉलर के लिए भाग रहे होते हैं, बार बार जा रहे होते हैं कि प्लीज एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो उनका अगर रूलर यहाँ पे आए तो कर्टसी डिमांड करती है, चाहे वो अपने प्राइवेट विजिट पे है। मतलब मैंने आपको सारी बात बता दी, कर्जे शर्दे भी लिए बैठे हैं, सब कुछ है। तो आप चले गए हैं, हाँ, उन्होंने ये बहुत मोहब्बत की कि वो जब आप उनके पास गए हैं तो वो आपको लेने खुद आ गए एप्रन पे, और फिर आपकी गाड़ी चला के आपको खुद ही अपनी गाड़ियों में बिठा के मेहमान के तौर पे ले गए। देखिए, मरियम नवाज के साथ बिल्कुल एक नवाज शरीफ फैमिली के अंदर कंजर्वेटिव माहौल है, लेकिन मैं तो इस बात पे बिल्कुल नहीं आ रहा कि जी आप और हम इस बात पे पड़ जाएं कि जी उसने हाथ मिलाया, क्यों नहीं मिलाया। मतलब वो एक अच्छी भली उम्र रसीदा ही खातून है, मरियम नवाज, उनको खुद उनको हम। नानी कहते हैं जी उसको, पीटीआई हाँ, वाले। हाँ, मतलब जो भी वो कहें, ये शर्म की बात होती है, फिर ये दोनों तरफ से होती है कि आप किसी भी खातून के बारे में आवाजें कसें। मेरे साहब में ये ना तो डिग्निटी डिमांड करती है, और आज बल्कि इमरान खान को मजबूरन कहना पड़ा अडयाला जेल में कि यूएई के रूलर्स हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने हमारे साथ भी बहुत मोहब्बत की थी। मैं अपने सोशल मीडिया से कह रहा हूं कि इस किस्म की हरकतें ना करें, यानी ये मजबूरी हो गई कि भाई ये काम आज नहीं तो कल, कल कोई कहता था नवाज शरीफ वापस आएगा, शहबाज शरीफ दूसरी दफा वजीर आजम बन जाएगा, एक दफा भी नहीं बना था। तो ये सिलसिले चलते हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं, मुल्क मौजूद रहते हैं, तो लोगों का सिलसिला इसी तरह का होता है। ये इमरान खान का एक अच्छा जेस्चर है कि उन्हें समझ आई है कि मैंने पहले इस तरह की हरकतें करके सारों को नाराज किया था, आज उन्होंने एक मैसेज दिया, और उनके मैसेज को उन्हीं की टीम अब पब्लिक भी कर रही है सोशल मीडिया पे कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो इनके बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनके डॉलर ही इसी बुनियाद पे आते हैं, तो वो कम ही मानते हैं बात, अपनी हरकतें कर जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, आप उनकी मेजबानी कर रहे हैं, खैर आफियत के साथ वो आए। सऊदी अरब वाले आए, यूएई कतर वाले आए, मतलब ये सारे अरब आते हैं यहाँ पे हमारे पास। जी देखिए, बड़े अहम हमारे उनसे रवाबित है। हमारी सारी पाकिस्तानी जो काम करते हैं, आप वीज़ों की जिक्र कर रहे थे, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो। यूएई में तो अभी फिर मसला बना हुआ है। आपने कुवैत की बात की, यूएई में भी तो वीज़ों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। मैं आपको आमिर बताऊं भाई। उसकी वजूहत क्या है, मैं जी आपको सर, बताऊं, बताएं ना जो मैंने सर। चेक की। प्लीज। मैं अभी अमेरिका गया जब सितंबर में, तो मैं दुबई रुका, तो वहां बहुत सारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे होते हैं। मैंने गपशप मारी, मेरे पास कई घंटे थे। मैंने कहा ये क्या मसला है दुबई का, जाहिर है पाकिस्तानी हैसियत से बंदा पूछता है। उसने कहा ये कुछ लोग जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तारुफ भी हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी दो चार चीजें हैं। यूएई वाले एक तो सियासत नहीं पसंद करते, लेकिन ये नंबर वन इशू नहीं। नंबर वन इशू ये हुआ कि उन्होंने मंदिर बनाया, यहां बारिशें आ गई, तो पाकिस्तान जो ट्रोलिंग हुई ना सबसे ज्यादा, कि जी देखे मंदिर बनाने का नतीजा, तो जब वो शेख साहिबान ने निकाला रिजल्ट, तो वो पाकिस्तानी सबसे आगे थे माशाल्लाह उसमें। फिर बीच पे वीडियोस जो बनी, उन्होंने कहा जी बीच इसलिए तो नहीं बना कि वहां नमाजें पढ़ने की, हमने को वीडियो लगानी है। वो ट्रोलिंग चेक की तो वो भी सारे पाकिस्तानी निकले, मतलब 100%।
जो यूएई की नौकरियां भी कर रहे हैं और माँ बहन भी कर रहे हैं वहां बैठ के। अच्छा जी, नंबर 3, आप आ जाएं कि भीख मांगने में हम बहुत आगे चले गए। सऊदी अरब में तो तीसरी नस्ल चल रही है इस वक्त, यहाँ वो भी सारे शेख बन गए हैं भीख मंगे जो वीजे लेके जाते हैं। अभी भी आज सुबह भी खबर आई थी कि काफी सारे ये तीसरी नस्ल में पाकिस्तान से लोग मखसूस इलाकों से जाते हैं जिनका कारोबार सिर्फ भीख मांगना है। बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, हरम में बैठेंगे या किसी भी जगह पे, और आपसे एकदम पैसे ले। चौथी है जो पॉलिटिकल वजह है, जो वो अपने यहाँ कहीं बर्दाश्त नहीं करते। ये चौथी वजह है, ये वजह है जिस पे उन्होंने टारगेट किया है, बकायदा बताया है कि अब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके से कि हम आपको सब कुछ फैसिलिटेट करें और आप हमारे यहाँ अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें। ओके ओके, तो ये अनरेस्ट, ये जो सियासी भी उनका मसला बना हुआ है, जो प्रोटेस्ट वगैरह। मैंने सुना कि मुझे एक दो लोगों ने बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर को भी उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। एक मेरे जानने वाले ने मुझे बताया, जिसने अपनी जो तस्वीर लगाई हुई थी इमरान खान की अपनी टैक्सी के, वो पता नहीं क्या क्या थी, नंबर 804 के क्या। तो इस तरह के जो है मामलात, ये क्योंकि वहां तो इजाजत नहीं है इन चीजों की। तो ये भी जो है एक लम्हा फिक्रिया है हमारे ओवरसीज वर्कर्स के लिए भी, और हमारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि वो इस तरह से लोगों के जरिए माश को इंडेंजर ना करें। बहरहाल ये आपने बड़ी पते की खबरें बताई हैं आज तो फाइनली चलते चलते ये कोरोना इमरजेंसी का मामला जो है, ये आपके सामने है कि क्या वहाँ पे हो रहा है। और यकीन मैं तो शुरू दिन से ये कहता हूँ कि जो भी वहाँ पे बॉर्डर की संगीनी हो, अवलीन जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, अवलीन जिम्मेदारी वजीर अला गंडापुर की और केपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर उसको मदद चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, आर्मी की, रेंजर्स की, वो करे, ले। लेकिन आप राणा साहब, मैं जानना चाहूंगा आपके पास उसके बारे में क्या मालूमात भी हैं और क्या आप समझते हैं, अपना तबसरा भी दें प्लीज। देखें वहां पे जो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है एमडब्ल्यूएम, और वो उनके कोटे से सेनेटर बने हैं अल्लामा नासिर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्हें अपने इत्तेहादी वजीर आला से बड़ी सख्त शिकायत है कि वो वक्त पे एक्शन नहीं लिए। मैं तो इस पे कई दफा कह चुका कि नासिर अब्बास साहब को जिम्मेदारी पहले कबूल करनी चाहिए। वो जो 26 नवंबर पे इस्लामाबाद पे कब्जे के लिए 24 को चले थे, तो इन्होंने क्यों नहीं रोका कि वहां पे मैयतें पड़ी हैं लोगों की, लोगों के कत्लेआम हो रहा है, तो भैया ये एहतजाज मौखर करो और पहले वो मामला ठीक करो। नहीं आवाज आई। ये भी तो सियासत ही कर रहे थे ना। आज अगर सियासत ये है कि हमारा वजीर नहीं है, तो इसका मतलब है राजा नासिर अब्बास साहब भी वजारत ही मांग रहे हैं, सुबह में कोई मुशावरत मांग रहे हैं कि हमें भी मिल जाए। नहीं जी, आप भी लोगों का सौदा करने लगे हमें सियासी तरीका। गंडापुर साहब से ज्यादा फिरका वाराना जंग को इसलिए कोई नहीं समझ सकता कि डेरा इस्माइल खान उनका जिला है, जो कि मेरे पड़ोसी जिला है बखर का। तो हमें पता है कि हमने डीआई खान वालों को बहुत ज्यादा लोग फिर बखर आने लग गए। ईद बकरीद पे पहले बखर के लोग जाते थे दरिया सिंध पार करके, कि खुशियां मनाई जाती हैं। छोटी ईद भी 3 दिन होती है, डेरा इस्माइल खान में बंद होता है। तो वो सारे लोग वहां दहशतगर्दी की, इस फिरका वाराना दहशतगर्दी और तालिबानाइजेशन से तंग आके बखर आने लग गए थे। तो गंडापुर का इलाका, आज मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले कहा था कि शाम में जाके तो दिखाओ तुम खुद, तुम्हारे लोग जाके दिखाएं, थाने बंद हो जाते हैं। तो इनको तो खान साहब की इस अपील पे खान साहब से जाके मिलना चाहिए था कि जनाब मुझे पहले वो संभाल लेने दें, ये हम कर लेंगे। इज्जत भी शायद रह जाती, जो हम स्टार्ट में कह रहे थे कि 26 के बाद वो साख भी खत्म हुई प्रेशर लाने वाली। तो खान, ये इन सबका कसूर है पहला, जो इत्तेहादी भी हैं और जो हुकूमत में बैठे हैं। उसके बाद अब एपेक्स कमेटी भी बुला ली, वो उसमें कोर कमांडर भी बैठे हुए थे। फिर एक फरीक ने जो किया वो तो बंदोबस्त हो रहा है उसका। लेकिन ये इतना अफसोसनाक वाकया ना होता अगर अली अमीन गंडापुर बराह रास्त अकेले जिम्मेदारी फील करते कि उन्हें वहां पहुंचना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहिए, एक सड़क हो या दो सड़क हो। आपको फौज लेनी है, आपको हेलीकॉप्टर लेने हैं, आपको क्या लेना है, वहां लोग क्यों फौत हो रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो पहुंच गई वहां पे, अद्वियात भी लेके पहुंच गए, हेलीकॉप्टर भी आ गए। आप तो सारे वसाइल यूज कर रहे थे। जो इमरजेंसी एम्बुलेंस थी वो आप इस्लामाबाद में पकड़वा के जा चुके थे धरने में। मतलब आपने तो कोई काम ही नहीं किया था कि फायर ब्रिगेड भी आपके यहीं, आपकी क्रेनें भी यहीं। तो आपका तो मंत्रा कुछ और था, वो अब आपके गले पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला उस इलाके पे रहम करे और इन पे भी, हुक्मरानों पे भी, जो सब मिलके फैसला करें।